हेलो फिजियोस, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल फिजियो विद्यापीठ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिवर्स के ऊपर। लिवर जो है एक बेसिक टॉपिक है, फिर भी हर साल इसमें से स्मॉल क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम व्हाट आर लिवर्स एंड द टर्म्स रिलेटेड टू इट अलॉन्ग विद इट्स एग्जांपल्स एंड टाइप्स ऑफ लिवर। टाइप्स ऑफ लिवर में हम आज सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर लिवर को ही एकदम इन डेप्थ तक पढ़ेंगे, बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो माय नेम इज विजय कुमार एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लिवर्स। चलिए पहले बेसिक हम लिवर की डेफिनेशन को पहले समझेंगे। लिवर क्या है? लिवर कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार या रॉड। मतलब क्या? लिवर में एक रिजिड बार या कोई भी रॉड होगी ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ। अब इस रॉड को हमने क्या करना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फिक्स कर देना है। क्या कर देना है? पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फिक्स। वो पॉइंट सेंटर में हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। क्या कहा मैंने? लिवर कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार और अ रॉड विच इज फ्री टू मूव अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द फल्क्रम। यानी कि उस पॉइंट के इर्द गिर्द ये मूवमेंट कर सकता है, दैट इज इट इज फ्री टू मूव अराउंड द फल्क्रम। एंड उसके एक साइड पे, लिवर की एक साइड पे हम क्या रखते हैं? वेट, और दूसरी साइड पे हम एफर्ट लगा के उसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लिखते हैं। लिवर्स कंसिस्ट ऑफ अ rigid bar or a rod which is free to move around a fixed point called fulcrum। सिंपल, यहां तक समझ आया? चलिए अब इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। चलिए ये रहा हमारा रिजिड बार या रॉड, जो कि जिससे हम अब लिवर बनाएंगे। इसको मैंने इस पॉइंट पे क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब जिस पॉइंट पे हमने इसको फिक्स किया उसको हमने क्या कहा? फल्क्रम, जिसको कि हम F से डिनोट करेंगे। सिंपल। अब मैंने क्या कहा था कि लिवर की एक साइड पे हम कुछ वेट रखेंगे, कुछ वेट रखेंगे। चलिए अब ये मैंने क्या रख दिया? वेट। क्लियर हुआ? फिर दूसरी साइड, अब ये वेट चाह रहा होगा कि वो लिवर को कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर दे, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए इस जगह से हम क्या लगाएंगे? एफर्ट, जो कि हमारा फोर्स भी होता है। इतना क्लियर हुआ? ये एक बेसिक डिजाइन है लिवर्स का, ठीक है। जैसे हम ये यूज करते हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में। फॉर एग्जांपल जो सब्जी बेचने वाले आते हैं उनके पास भी एक ऐसा ही डिवाइस होता है, ठीक है। दैट इज वेइंग मशीन इज आल्सो बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। इतना क्लियर हुआ? क्या है लिवर? लिवर कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार और अ रॉड विच इज फ्री टू मूव अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। इट इज फ्री टू मूव अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। ओके, अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द लिवर। चलिए अब हमने पढ़नी है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। चलिए अब पहली टर्म क्या है? पहला तो वही सिंपल है, फल्क्रम, दैट इज फिक्स्ड पार्ट, फिक्सिंग पॉइंट। फिक्सिंग पॉइंट बोल देते हैं, चलो फिक्सिंग पॉइंट, या हम कह सकते हैं हिंज्ड पार्ट, हिंज्ड पार्ट। क्लियर? साथ में एक डायग्राम बनाते चलेंगे। चलो यहाँ पर ऐसे
चलो अब ये क्या है हमारा फल्क्रम डिनोटेड बाय एफ। क्लियर हुआ इतना। अब दूसरा जो है वो क्या है वेट, यहां पर जरा ध्यान से सुनना, जिसको हम लोड भी कहेंगे या जिसको हम रेजिस्टेंस भी कहेंगे। क्लियर। विच इज टू बी लिफ्टेड, टू बी लिफ्टेड, जिसको हमने उठाना है। सिंपल। यहां रख दिया मैंने एक वेट, इसको हमने क्या कहा वेट और लोड और रेजिस्टेंस। सिंपल। डिनोटेड बाय W और L और R। क्लियर। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट बुक्स दे यूज डिफरेंट टर्म्स। तीसरा जो है वो है एफर्ट। क्या है तीसरा एफर्ट, जिसको हम क्या कहेंगे फोर्स। भाई फोर्स को लगाएंगे तभी तो वो वेट उठेगा। दैट इज कॉल्ड द एफर्ट और फोर्स विच लिफ्ट द वेट या लोड या रेजिस्टेंस। सिंपल। अभी बहुत बेसिक चल रहा है। फोर्थ एंड फिफ्थ, यहां पर है एफर्ट आर्म और यहां पर है हमारा वेट आर्म। सिंपल। एफर्ट आर्म को हम क्या क्या कह सकते हैं, इसको हम फोर्स आर्म भी कह सकते हैं। वेट आर्म को हम रेजिस्टेंस या लोड आर्म भी कह सकते हैं। ये दोनों ही क्या हैं, दे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम। यानी कि अब देखिए जरा, ये वेट इसको कुछ नीचे ले जाना चाहता होगा यहां से ऐसे, इसको बचाने के लिए यहां से एक एफर्ट लगा। ये क्या है हमारा एफर्ट या फोर्स डिनोटेड बाय E और F। इतना क्लियर हुआ। फिर मैंने क्या कहा, लीजिए ये क्या बना हमारा वेट आर्म। सिंपल। ये हमारा क्या बना एफर्ट आर्म। यही तो मैंने भी आपको बताया कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेट एंड फल्क्रम इज कॉल्ड द वेट आर्म एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एफर्ट टू द फल्क्रम इज कॉल्ड द एफर्ट आर्म। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब कि जितने टॉपिक्स या जितने कॉन्सेप्ट से हम रिलेट करेंगे हमें कुछ ऐसा ही सिंपल डायग्राम मिलेगा। लेकिन अगर कभी हमें कुछ ऐसी कंडीशन मिले, मान लीजिए ये है फल्क्रम, ये है वेट और यहाँ पर एफर्ट कुछ डायरेक्शन में लग रहा है, तब देन व्हाट विल बी आवर एफर्ट आर्म, ईदर इट विल बी दिस which one? Here we will do the component of force, that is force perpendicular। बेसिक मैथ से हमने पढ़ा होगा ना छोटे होते कि फोर्स के दो कंपोनेंट, एक फोर्स परपेंडिकुलर बन गई, एक इधर को आ गई, वो क्या बनी हमारी एफ पैरेलल। तो डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है आपको, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि तब भी हमारा जो एफर्ट आर्म है वो कुछ ऐसा होगा। इतना हमने बेसिक पढ़ना था। अब इसके बाद मैं आपको दो चीजें और बताऊंगा, पहले जरा इसको एक बार रिवाइज किया। व्हाट इज फल्क्रम, यू ऑलरेडी नो, आई हैव एक्सप्लेन्ड। व्हाट आर द टर्म्स, फल्क्रम क्या है, जहां पर हमने लीवर को फिक्स किया है। फिर है हमारे पास वेट या लोड या रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय रिस्पेक्टिव वर्ड। ये है रहा हमारा वेट, जिसको हमने यहाँ पे फोर्स लगा के उठाना है। एफर्ट क्या है, एफर्ट वही फोर्स है जो उस लोड को उठा देगा। फिर कोई भी आर्म हो, चाहे वेट आर्म या एफर्ट आर्म, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम टू द
एफर्ट और द फुलक्रम टू वेट आर्म, और यू कैन से फ्रॉम द वेट आर्म टू द फुलक्रम और एफर्ट आर्म टू द फुलक्रम। क्लियर है इतना? ये था हमारा बेसिक टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लिवर। अब मैं आपको दो टर्म्स पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार 3 मार्क्स में सीधा इन टर्म्स से ही क्वेश्चन निकल आता है। चलिए अभी करेंगे। पहला है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वेट टू द एफर्ट और एफर्ट आर्म अपॉन वेट। क्या है? वेट अपॉन एफर्ट या एफर्ट आर्म अपॉन वेट आर्म। दूसरी टर्म क्या है? वेलोसिटी रेशियो। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। बस क्या है? पहली टर्म मैकेनिकल एडवांटेज, सेकंड वन इज वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट टू एफर्ट और इट इज अ रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म टू वेट आर्म। वेलोसिटी रेशियो क्या है? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। और वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो ये चीज सुनने में बहुत बेसिक लग रहा है, लेकिन आगे आज जब मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर लिवर्स में उसके वेरिएशन में अलग अलग बताऊंगा कि विच इज गिविंग अस अ मैकेनिकल एडवांटेज, विच ऑफ द फॉलोइंग है वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इवन इक्वल टू 1। तो इसलिए पहले मैंने आपको ये टर्म्स से रूबरू करवा दिया कि आपको एटलीस्ट उसका फॉर्मूला पता हो और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। फिर जब मैं आपको टाइप्स पढ़ाऊंगा मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊंगा कि कहां पर कैसा वैल्यू आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? वेट अपॉन एफर्ट, दैट इज एफर्ट अपॉन वेट। वेलोसिटी रेशियो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। अब इसको इतना हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। यहां पर हमने क्या लिखना है? वेयर एवर यू सी द वेट इज मोर और सीधा बोले तो एफर्ट आर्म लॉन्गर। सीधा जहां पर भी आपको एफर्ट आर्म बड़ा दिखेगा वहां पर हमें क्या मिलेगा? मैकेनिकल एडवांटेज। हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। क्यों? क्योंकि भाई जब हमने ह्यूमन बॉडी के ऊपर एग्जांपल्स लेनी है तो हमारा वेट तो वही है। I am 55 kg, 60 kg, somebody 70 kg, वो तो फिक्स ही है। तो हम एफर्ट आर्म के साथ उसको रिलेट करके आंसर निकालेंगे, यानी कि हम क्या यूज करेंगे? एफर्ट आर्म वाला कॉन्सेप्ट। अब एक और चीज देखो, वेलोसिटी रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। इसकी वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम फर्दर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ लोड अपॉन टाइम। अब टाइम तो सेम ही रहेगा, जैसे हम सीसॉ पे झूला ले रहे हैं, वही 1 सेकंड में ये ऊपर गया, वही 1 सेकंड में ये नीचे गया। यानी कि हम इसको और इसको अगर ना देखें, क्यों? क्योंकि ये चीज तो सेम होगी। तो हमारा एक तरीके से फॉर्मूला क्या बना? डिस्टेंस ऑफ एफर्ट। और ये जो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट बोल रहा हूं, ये एफर्ट आर्म नहीं है, इट इज द डिस्टेंस विच इज मूव्ड बाय द एफर्ट। हमने एफर्ट कितना मूव किया या हमारा एफर्ट लगाने से लोड कितना मूव किया,
बताऊंगा मैं आपको फिर से ये चीज, अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड। और यहां पर अगर हम एक लाइन में बताएं, whenever distance moved by effort is more, velocity ratio will be greater than 1। सिंपल। हमने क्या दो चीजें याद रखनी है, पहला ये और दूसरा ये। क्लियर? अब आपको क्या करना है, व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, वेट अपॉन एफर्ट या एफर्ट आर्म अपॉन वेट आर्म, वेलोसिटी रेशियो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। उसके बाद दो बातें, जहां पर एफर्ट आर्म बढ़ी मैकेनिकल एडवांटेज हमारा मिलेगा हमको ग्रेटर देन 1, एफर्ट आर्म बढ़ा है तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मिलेगा। और वेलोसिटी रेशियो में जहां पे एफर्ट, देखो दोनों जगह एफर्ट है, यहाँ पे एक चीज कब एक से ज्यादा, जब हमें क्या मिलेगा, एफर्ट आर्म लॉन्गर। वहां पर वेलोसिटी रेशियो एक से ज्यादा कब आएगा, व्हेन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट इज मोर देन द लोड का मूवमेंट। क्लियर है? ये रहा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वाइवा में इसके रिलेटेड पूछा जाएगा। They will ask that which of the following lever have velocity ratio greater than 1 or equal to 1 or less than 1, that you need to understand this concept। क्लियर है? ये दो बातें प्लीज मत भूलना हमारे इस लेक्चर और आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है? जहां पर एफर्ट आर्म बढ़ा एडवांटेज मिलेगा भाई, जहां पर हमें डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बढ़ा पक्का हमें वेलोसिटी रेशियो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब आएंगे सीधा हम टाइप्स ऑफ लिवर में। आज हम फर्स्ट ऑर्डर लिवर को ही डिस्कस करेंगे। इन द अपकमिंग वीडियो वी विल सून डिस्कस अबाउट द सेकंड ऑर्डर एंड द थर्ड ऑर्डर लिवर। चलिए फर्स्ट ऑर्डर लिवर, चलिए इसमें मैंने आपको क्या बताया, पहला ये रहा हमारा फलक्रम एफ, ये रहा हमारा वेट, ये रहा हमारा एफ। लेकिन मैंने तो आपको कहा था कि जरूरी नहीं है कि फलक्रम हमेशा इन दोनों के एग्जैक्ट सेंटर पे ही आए। मैंने तो ऐसे आपको नहीं कहा, मैंने कहा था इट शुड इन बिटवीन द वेट एंड एफर्ट, यानी कि ये कुछ इधर भी हो सकता है, ये कुछ इधर भी, यानी कि इसके साथ दो और केस बन सकते हैं, जिसमें से पहला बना ये वाला, ये है वेट, ये है एफर्ट, लेकिन जो हमारा फलक्रम है वो कुछ वेट की तरफ ज्यादा है। एक और क्या बन सकता है, यू मस्ट हैव इंटरप्रेटेड इट, ये रहा वेट, ये रहा एफर्ट, और अब की बात फलक्रम जो है वो एफर्ट की तरफ है। क्लियर? अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एफर्ट आर्म इज इक्वल टू वेट आर्म। क्लियर? यहाँ पर देखो, ये रहा एफर्ट आर्म और ये रहा हमारा वेट आर्म, यहाँ पर तो भाई बराबर था ना। देखो यहाँ पर कौन सा बड़ा है, डेफिनेटली एफर्ट आर्म इज ग्रेटर, एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन वेट आर्म, ये भी हो गया। अब वहां पर देखें वेट आर्म, देखिए कितना बड़ा है, फिर छोटा सा एफर्ट आर्म है, यानी कि यहाँ पर वेट आर्म बड़ा है एफर्ट आर्म से। अब मैं आपको इन तीनों की एक एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर आएगा एग्जांपल सीसॉ का। जब हम बच्चे थे तब हम ये झूला लेते थे ना, ऐसे ऐसे, एक हमारा दोस्त इधर बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, फिर ये ऊपर चले गया और ये नीचे चला गया। ये है हमारा एग्जांपल सीसॉ का। यहाँ पर है एक फ्रेंड आपका, यहाँ पर है दूसरा फ्रेंड आपका। चलिए एकदम मजे से झूला झूल रहे हैं। अब अगला, कहाँ पर एफर्ट आर्म बड़ा है, कहाँ पर वेट आर्म। आपके घर में ये चीज होगी। एग्जाम्पल है इसकी प्लायर। क्या है एग्जाम्पल, प्लायर। प्लायर क्या होता है अभी बताते हैं।
ये होता है ना जिससे हम नट या बोल्ट को टाइट करते हैं या लूजन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लायर। अब आप कहोगे कि यहाँ पर एफर्ट आर्म वगैरह कहाँ पर है, ध्यान से देखिए। जब हम उसको ऐसे मूव करते हैं तो ये पार्ट हमारा क्या रहा, फल्क्रम। यहाँ से हम हाथ से पकड़ के लगाते हैं क्या, एफर्ट। यहाँ पर आगे जो नट या बोल्ट फंसा हुआ है वो हमारा क्या बन गया, वेट, या एक तरीके से हमारा रेजिस्टेंस या वेट या लोड, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब ज़रा देखिए ये क्या बना, कुछ ऐसा कुछ ऐसा, यानी कि एफर्ट, फल्क्रम और वेट। एफर्ट आर्म बड़ा है, ये तो था ये, दैट इज इट इज द एग्जांपल ऑफ प्लायर। कुछ नहीं करना है, डॉट वाला डायग्राम बनाओ। देखो फल्क्रम सेंटर में, देखो फल्क्रम सेंटर में, और मैंने आपको बताया है जहां फल्क्रम सेंटर में मतलब एफर्ट और वेट के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, देख के बता दोगे इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर। अब आए वहां पर क्या एग्जांपल है, वहां पर क्या एग्जांपल है, देखो मैरिजेस में आजकल तो होता है ड्रोन का यूज शूटिंग के लिए, लेकिन कुछ टाइम पहले अब भी यूज करते हैं कैमरा क्रेन। एक चीज होती है कैमरा क्रेन, बताता हूँ अभी इसको। अब देखो उसमें क्या होता है, ये देखिए ये होता है कुछ ऐसा, यहाँ पे होता है इसमें ऐसे वेट डाला और यहाँ पे खड़ा होता है एक पर्सन। क्लियर? अब आपको देखकर ही पता चल रहा है कि ये क्या है, हमारा पर्सन। आगे हमारा बांध रखा है क्या, कैमरा, जो कि हमारा क्या बन गया, कैमरा हमारा वेट या लोड या रेजिस्टेंस बन गया। अब वहां पर तुमने अगर ये चीज देखी होगी तो तुमने कभी सोचा है कि आगे तो 2-2.5 किलो का सिर्फ एक कैमरा है, लेकिन ये जो कैमरा मैन है ये तो भाई यहाँ पर 10-10 kgs की कुछ वेट की प्लेट्स डाल के बैठा है। Why is he doing so? उस 2-2.5 किलो के कैमरे को उठाने के लिए ही वहां पर इतना वेट लगाना पड़ता है। वो हाथ से पकड़ के भी नीचे करके फिर ऐसे मूव करता है ताकि अच्छा व्यू मिले शूटिंग के लिए। यहाँ पर होता तो मैकेनिकल डिसएडवांटेज ही है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी हम इसको यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हुआ, एफर्ट। अब कैसे डायग्राम बनेगा, एफर्ट फल्क्रम वेट, एफर्ट फल्क्रम वेट, वेट आर्म बड़ा और फल्क्रम सेंटर में ही है। सो इट इज द फर्स्ट ऑर्डर लीवर in which the weight arm is longer than the effort arm. कैमरा क्रेन। कैमरा क्रेन क्लियर है इतना। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियोज की, जो कि अब हम बहुत आसानी से कर लेंगे। मैंने क्या कहा था, एफर्ट आर्म बड़ा है वेट आर्म से, पक्का यहाँ पर क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या था मैकेनिकल एडवांटेज का, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या था, एफर्ट आर्म अपॉन वेट आर्म। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर तो दोनों बराबर हैं, चलिए सिंपल है, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अब वहां पर देखें वेट आर्म बड़ा है, नीचे वाली टर्म बड़ी है, ऊपर वाली छोटी, यू मस्ट नो दैट इट विल बी लेस देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। अब देखो वाइवा में ये 3 क्वेश्चन बन गए, बच्चा सोचता है कि क्या पूछेगा, क्या करेंगे हम, क्या पूछेंगे, वो पता क्या पूछेंगे, टेल मी दैट इन द फर्स्ट ऑर्डर लीवर कैन यू गेन मैकेनिकल एडवांटेज और देयर इज अ डिसएडवांटेज। तो आप बताओगे कि उसमें 3 केस हैं। जो पहला है दैट इज फल्क्रम एग्जैक्ट सेंटर में है, तब हमें मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलेगा, वो 1 आएगा। लेकिन जब एफर्ट आर्म बड़ा है तो मिल जाएगा, प्लायर वाली एग्जांपल। और यहाँ पे आप कैमरा क्रेन की एग्जांपल देकर बता सकते हैं कि हमें मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो में मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। चलिए अब इसको देखें, चलिए पहले ये वाला, भाई जितना ये नीचे गया उतना ही ये ऊंचा गया, यानी कि जितना डिस्टेंस हमारे एक फ्रेंड ने कवर किया उतना ही उसने किया, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो भी 1 आएगा। सिंपल।
अब देखिए कुछ यहाँ पर अगर देखा जाए, जो हमारा प्लायर है वो हमको इनिशियली हम ऐसे रखते हैं, ऐसे करते हैं तो वो टाइट हो जाता है। आगे वाली मूवमेंट ना बहुत कम होगी, ये वाली मूवमेंट होगी इतनी इतनी, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट होगी कुछ ऐसी, यानी कि यहाँ पे इतनी मूवमेंट, तो यहाँ पे कितनी, इतनी मूवमेंट। कौन ज़्यादा मूव कर रहा है, एफर्ट। चलिए, यानी कि एफर्ट की मूवमेंट क्या है, ज़्यादा। सो यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो भी हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। और वो एग्जांपल तो बहुत अच्छी है, वो आप आराम से समझ जाओगे। खुद सोचो, उस बंदे ने क्या किया, कहता कैमरा इधर को लेके जाना है, तो वो उसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा देगा आपकी तरफ कैमरा लाने के लिए, ऐसे। वो खुद तो थोड़ा मूव करेगा, लेकिन कैमरा इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। कैमरा क्या है हमारा, लोड, यानी कि अब की बार तो लोड ज़्यादा मूवमेंट कवर कर रहा है एज कम्पेयर टू एफर्ट। लोड वाली टर्म ज़्यादा, यानी कि नीचे वाली बड़ी ऊपर वाली छोटी, यानी कि वेलोसिटी रेशियो विल बी लेस देन 1। क्लियर। ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर लेवल में बेसिक और कुछ एडीएल्स की एग्जांपल दी मैंने आपको। प्लायर आ गया, सीसॉ आ गया, कैमरा मैन, सीजर्स का एग्जांपल दे रखा है बुक में, ग्रास कटर का एग्जांपल दे रखा है, वो भी एक तरीके से बड़ा सीजर ही है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट ऑर्डर लेवल विच इज रिलेटेड टू द एडीएल। अब हम फर्स्ट ऑर्डर लेवल की कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के ऊपर। देखो एग्जांपल प्रैक्टिकल में क्वेश्चन इनसे भी पूछा जाता है कि जनरल बता दो, या आपको स्पेसिफाई करेंगे और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर लेवल का अपनी बॉडी में एग्जांपल बताओ। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एग्जांपल रिलेटेड टू द एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, एंड आई विल आल्सो टेल यू टुडे अबाउट द pelvic tilt. Yes, pelvic tilt is also a type of first order level. चलिए अब हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो एग्जांपल्स हैं उनको समझें। चलिए पहला, अब जरा देखो, चलो मैं पहले आपको समझाऊं। हाँ, ये रहा मेरा सर्वाइकल स्पाइन, यहाँ पे C1 यहाँ से शुरू और C7 आपको पता है जो मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। तो सबसे ऊपर यहाँ ऑसिपुट एंड द C1 में एक जॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। यानी कि ये हमारा क्या है, फल्क्रम। अब जो मेरा वेट ऑफ हेड है वो इट इज इन सच अ वे दैट इट ट्राई टू फ्लेक्स माय हेड, यानी कि ये कुछ ऐसे फ्लेक्स कर सकता है हमारे हेड को ऐसे आगे को, लेकिन हम नॉर्मल तो मैं तो सीधा खड़ा हूँ एकदम, देखो आपको देख रहा हूँ एकदम अच्छे से सीधा खड़ा हूँ। ये ऐसे क्यों है, इट इज ड्यू टू द एफर्ट विच इज गिवन बाय द नेक मसल, दैट इज अ पोस्टीरियर नेक मसल, यानी कि नेक के पीछे जो मसल है वो उसको होल्ड करके रखे हैं मेरे ऑसिपुट को कि तुम आगे मत जाओ, तुम्हें सीधा रहना है फॉर टू मेंटेन द अपराइट पोस्चर। आइए अब इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये है क्या, मेरा सर्वाइकल स्पाइन। अब चलिए जो भी है, ये क्या है मेरा, अब फल्क्रम, दैट इज एफ। चलिए ये क्या है, फल्क्रम। अब ये जो हमारा आगे क्या है, वेट, दैट इज वेट क्या है हमारा, हेड का। फल्क्रम क्या है हमारा, एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट। अब ये भाई अगर ऐसे हो देन इट विल मूव टुवर्ड द सर्वाइकल फ्लेक्शन, यानी कि उसको बचाने के लिए दैट इज टुवर्ड द हेड फ्लेक्शन, हमारा हेड फ्लेक्शन में चले जाएगा। लेकिन इसको बचा के कौन रखता है, इसको बचा के रखते हैं हमारे कुछ पोस्टीरियर नेक मसल जो कि यहाँ पर है, यानी कि ये क्या है हमारा एफर्ट, वो क्या है पोस्टीरियर नेक मसल्स। चलिए अब देखें ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर ही है या कुछ और है। आगे क्या है, वेट पहला, डॉट सेंटर में क्या है, फल्क्रम, ये रहा एफर्ट, ये क्या है वेट, ये क्या है फल्क्रम, ये है एफर्ट।
चलिए तीनों को जोड़ देते हैं। अरे भाई फलक्रम इज इन द सेंटर, हैज प्रूव्ड इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर लिवर। क्लियर है इतना? ये है फर्स्ट ऑर्डर लिवर का पहला एग्जांपल। सिंपल है, देखो बेसिक्स को पढ़ने के बाद हम कितना इजीली इसको एनालाइज कर पाए। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा इसी ज्वाइंट पे। क्या इसी ज्वाइंट पे आपको एक और एग्जांपल दूंगा, जरा इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। फिर से ये हमारा क्या है, सर्वाइकल स्पाइन। ठीक है, ये रहा हमारा हेड, ये एंटीरियर वो पोस्टीरियर। ये रहा हमारा फलक्रम, फिर से वही एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट। क्लियर? फिर से ये क्या है हमारा एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट। अब क्या है, अब जरा पहले समझो। व्हेनेवर वी डू ओवरहेड एक्टिविटीज, क्या कहा मैंने, जब भी हम ओवरहेड एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो ओवरहेड फ्लेक्शन हो चाहे वो ओवरहेड एबडक्शन हो, तब क्या होता है, देन आवर अपर ट्रेपीजियस मसल ट्राई टू एक्सटेंड आवर हेड, ट्राई टू एक्सटेंड आवर हेड। लेकिन ऐसे होता तो नहीं। लीजिए, मैंने की ओवरहेड एबडक्शन, मैंने की ओवरहेड फ्लेक्शन, head is in the upright position. It is due to the effort exerted by the anterior compartment neck muscle, which are longus colli and longus capitis. क्या कहा मैंने, ओवरहेड में ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, पोस्टीरियर। ओवरहेड एक्टिविटी में ये क्या हुआ, यानी कि हमारा वेट, और यहाँ पर अब की बार मसल्स आगे हैं। कौन से, यानी कि ये क्या है हमारा एफर्ट। एफर्ट कौन दे रहा है, लॉन्गस कोलाई एंड लॉन्गस कैपिटस। क्लियर है इतना? ये हमें क्या देंगे, एफर्ट देंगे। चलिए अब 3 डॉट बनाएं। पहला किसका है, ये एफर्ट का, फिर ये रहा हमारा फलक्रम, फिर ये रहा हमारा वेट। लेट्स सी, द फलक्रम स्टिल इज इन द सेंटर, हेंस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर लिवर। इस एग्जांपल में क्या था, हेड आगे जा रहा था, पीछे वाले मसल रोक रहे थे। अब की बार ओवरहेड एक्टिविटी में हेड पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, आगे से मसल रोक रहा है, और फलक्रम तो हमारा सीनियर, दैट इज द एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट। ये रही हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर एग्जांपल जो हमने डिस्कस करी। अब एक और एग्जांपल हम करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली लर्न अबाउट दिस एग्जांपल, बट वी मस्ट नो 2 to 3 examples of each type of liver, so that if examiner asks us that tell me about example of first order liver other than atlanto occipital joint, then we must be answerable to give. Okay, चलिए बस अब हम लास्ट एक एग्जांपल करेंगे, हमारा ये आज का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर कल हम क्या करेंगे, सेकंड लिवर। चलिए अब जो एग्जांपल है वो है हमारे पेल्विक टिल्ट के ऊपर। किसके ऊपर है, पेल्विक टिल्ट के ऊपर। आइए पहले डायग्राम बनाएंगे। चलिए, ये क्या है हमारा फीमर, फीमर बोन। ये क्या है हमारा हिप बोन। इसमें भी हम 2 एग्जांपल्स पढ़ेंगे, दूसरा डायग्राम भी बना लेते हैं। चलिए फिर से, ये क्या है हमारा फीमर। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टिक डायग्राम का यूज कर रहा हूँ। चलिए ये क्या है हमारा हिप बोन है, ये भी। इतना क्लियर हुआ? अब जरा देखो,
फलक्रम तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे भी है फलक्रम, यहाँ पे भी है फलक्रम। चलिए इसको मार्क कर लें, ये क्या है, फलक्रम, दैट इज हिप जॉइंट। कितना मैं आपको एनालॉजी से देखो करा रहा हूँ, सेम सेम है, जो इधर वही उधर, जो डिफरेंट है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। यहाँ पे भी ये है फलक्रम और ये भी क्या है, हिप जॉइंट। बस अब जरा हमने क्या समझना है, जब भी हम when we are standing we do the flexion at our trunk, क्या करते हैं, ट्रंक के ऊपर फ्लेक्शन करते हैं, तो हमारे स्पाइन के लंबर स्पाइन के ऊपर हमारी क्या होती है, फ्लेक्शन। इसके ऊपर जैसे यहाँ पे होगा हमारा सेक्रम, ये क्या है हमारा सेक्रम, और यहाँ से ऐसे ऊपर क्या जा रही होती है हमारी लंबर स्पाइन। ठीक है, मैंने क्या कहा, जब भी हम क्या करते हैं ट्रंक की फ्लेक्शन वो लंबर स्पाइन पे होती है, लेकिन लंबर स्पाइन हमें पूरा ज़्यादा एकदम अच्छे वाला अच्छा रेंज ऑफ मोशन नहीं देती, मतलब इट गिव ओनली अ स्लाइट अमाउंट ऑफ आरओएम, मान लीजिए इतना। लेकिन आप तो कहोगे सर वी कैन गो अप टू ग्राउंड, दैट इज वी कैन टच आवर फुट एंड द ग्राउंड विद द हैंड। वो कैसे हो रहा है, इट इज ड्यू टू पेल्विक टिप, यानी कि जब भी हम ट्रंक को फ्लेक्स करते हैं, दैट इज व्हेनेवर वी फ्लेक्स आवर ट्रंक the movement occur at lumbar spine, but the flexion at the lumbar spine is not that much. So to add on the range to the lumbar spine, our pelvic get tilt toward anterior direction, that is anterior pelvic tilt occur, anterior pelvic tilt occur। चलिए अब फिर से समझिए, जब मैं आगे गया तो मेरा बॉडी वेट आगे चला गया, यानी कि यहाँ पर क्या है, मेरा वेट लग रहा है, फलक्रम क्या है, मेरा हिप जॉइंट। अब मैं ऐसे जा रहा हूँ, अब whenever we go to the trunk flexion, ऐसे तो नहीं है कि हम एकदम से चले जाते हैं, पीछे से कुछ एफर्ट भी लग रहा है, तो पीछे से हमारे हिप एक्सटेंसर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को कंट्रोल करके रखते हैं, ताकि जो इसलिए जो हमारा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट्स में हो, इट डू नॉट गेट एक्सैजरेट, एंड इफ इट नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पेल्विस देन वी विल फॉल। यानी कि whenever we do the hip flexion, तब क्या हो जाएगा, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। अब यहाँ पर आगे क्या है, फिर अब यहाँ पर क्या हो गया, आगे वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू, बॉडी वेट। चलिए, यानी कि पीछे फिर अब एफर्ट कौन लगा रहा है, पीछे यहाँ पे हमारे होते हैं हिप एक्सटेंसर, क्या होते हैं, हिप एक्सटेंसर, जो कि क्या लगा रहे हैं बच्चों, एफर्ट लगा रहे हैं। अब देखिए, ये रहा वेट, ये रहा फलक्रम, ये रहा एफर्ट, W F E, fulcrum is in the center, you must know that it is the first order lift। क्लियर है इतना, ये एग्जांपल क्या कहा मैंने, whenever we do the trunk flexion it occur at the lumbar spine, but the lumbar spine trunk flexion is not sufficient to get the whole or the complete range, so it is added on by the movement of the pelvis on femoral head, that is anterior pelvic tilt occur and it is controlled by hip extensor। बॉडी का वेट हमारा वेट बन गया, फलक्रम हमारा हिप जॉइंट, मसल यानी कि एफर्ट क्या है हमारा, एफर्ट क्या है हमारा, हिप एक्सटेंसर मसल, एफर्ट क्या है हमारा, हिप एक्सटेंसर। अब यहाँ पर सेम इसका उल्टा, अब हमने क्या करनी है, हिप एक्सटेंशन। क्या करेंगे हम, हिप एक्सटेंशन, यानी कि अब की बार जो बॉडी का वेट है वो पीछे जाएगा, ठीक, यानी कि वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू आवर वेट। ओके, तो अब की बार यहाँ पर आगे से यानी कि कुछ कंट्रोल कर रहा होगा, कुछ एफर्ट बन रहा होगा आगे से, वो क्या है हमारा, इट इज आवर हिप फ्लेक्सर्स, इट इज आवर हिप फ्लेक्सर्स।
कितना सिंपल है। अब मैंने क्या कहा, whenever we do the trunk extension it occur at lumbar spine, but here also the lumbar spine movement is not sufficient to get the full range, so it is added upon by the posterior pelvic tilt so as to get the full range of motion. This concept is called anterior and posterior pelvic tilt, जो कि हम आगे बहुत और डीप से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक हमने इसको लिवर के एग्जांपल में पढ़ना था। अब यहाँ पर क्या है हमारा एफर्ट, फल्क्रम हमारा फिर से क्या है हिप जॉइंट, और ये रहा हमारा वेट, फल्क्रम इज इन द सेंटर, हेंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लिवर। क्लियर है? एक बार आपको दोबारा रिपीट कर दूं ह्यूमन बॉडी वाले एग्जांपल। पहले क्या था, ये रहा मेरा एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट, मेरा जो हमारा हेड का वेट है इट इज ट्राइंग टू मूव इट इनटू टुवर्ड द फ्लेक्शन, लेकिन जा तो नहीं रहा, पीछे क्या है एफर्ट, यानी कि फल्क्रम क्या है एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट, आगे वेट क्या है वेट ऑफ हेड, एंड पीछे एफर्ट क्या है पोस्टीरियर नेक मसल। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, ओवरहेड, चाहे वो फ्लेक्शन है चाहे वो एबडक्शन है, हमारा अपर ट्रेपीजियस क्या करता है, हेड को एक्सटेंशन में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाता तो नहीं, यानी कि आगे क्या है लग रहा है एफर्ट, दैट इज बाय लॉन्गस कोलाई एंड लॉन्गस कैपिटस। फल्क्रम सेम और हेड का ही वेट हमारा वेट है। अब यहाँ पर दो एग्जांपल पड़ी, वो क्या है पेल्विक टिल्ट की एग्जांपल। पहली क्या है, जब हम हिप फ्लेक्शन करते हैं, ट्रंक की फ्लेक्शन करते हैं, तब क्या होता है, ट्रंक फ्लेक्स करते हैं तो लंबर स्पाइन पे होता है, लेकिन उसको ऐड ऑन करने के लिए एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, वेट आगे, यानी कि आगे क्या है वेट ऑफ बॉडी, सेंटर में क्या है हमारा फल्क्रम दैट इज हिप जॉइंट, एंड पीछे से हमारे जो हिप एक्सटेंसर हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर अप्लाइंग द एफर्ट सो एज टू कंट्रोल द एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। और सिमिलरली यहाँ पर क्या है, जब हम क्या करते हैं एक्सटेंशन, तब क्या होता है पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, क्या होता है पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, जिसको अब की बार कौन कंट्रोल कर रहा है, हिप फ्लेक्सर। सो दिस वाज आवर टुडेज डिस्कशन, एंड इसको एक बार फिर से वीडियो के बाद एक बार आप रीड करें, समझें, और कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, ठीक है। सो थैंक यू टू वन एंड ऑल।